नमस्कार, मैं हूं अतियाब शेख और किस्सा कुर्सी के इस एपिसोड में आज मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा में। ये वो विधानसभा है जिसका कि इतिहास जो कहा जाए कि बेहद गौरवशाली रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की एक गृह नगर था और उससे बड़ी बात यह है कि ये एक भगवान की नगरी कही जाती है, भगवान नरसिंह की नगरी कही जाती है। और जब हम बात भगवान की करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम भगवान के दरबार में मौजूद होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सच कहते हैं। आज मैं जनता के बीच में और जनप्रतिनिधियों के बीच में इसलिए मौजूद हूं ताकि जो सियासी नब्ज है उसे हम समझ सके कि हाटपिपलिया की सियासी नब्ज दरअसल में है क्या। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन उनसे तारुफ कराने से पहले यहाँ की सियासी नब्ज जानने के लिए मैं अपने सहयोगी शकील से बात करना चाहूंगा। शकील, हाटपिपलिया का सियासी नब्ज क्या कहती है और पहले का जो इतिहास रहा है संक्षिप्त में बताइए हमारे दर्शकों को, किस तरह के हालात रहे, कांग्रेस बीजेपी में पड़ना किसका भारी रहा है, कौन यहाँ पर अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ था। देखिए अतियाब जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हाटपिपलिया की चूंकि बात की जाए तो हाटपिपलिया जो नगर है वो भगवान नरसिंह की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की ये जो है ये गृह नगर रहा है। खास बात यह है कि कैलाश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी यहाँ से वर्ष 2008 और 2013 में चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री बने। 2018 का जो चुनाव था विधानसभा चुनाव, पहला जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे मनोज चौधरी जो कि सिंधिया समर्थक माने जाते थे, मनोज चौधरी से दीपक जोशी लगभग 13,500 वोटों से यहाँ से चुनाव हारे थे और मनोज चौधरी विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन हालात परिस्थितियां मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी बने कि सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी ने यहां से इस्तीफा दे दिया और शायद इसी वजह से जो है हाटपिपलिया की जनता को उपचुनाव का मुंह देखना पड़ रहा है। अब की उम्मीद है, जाहिर सी बात है कि एक अहम विधानसभा है और यहाँ कांटे की टक्कर होनी है। चलिए मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ करा देता हूँ। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ में अशोक कप्तान जी मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी राजवीर सिंह जी मेरे साथ में मौजूद हैं और मनोज राजानी साहब मेरे साथ में मौजूद है जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खेमे की अगर मैं बात करता हूं तो राजीव खंडेलवाल साहब मेरे साथ में मौजूद हैं, दौलत सिंह साहब मेरे साथ में मौजूद हैं और सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। शक्तावत साहब मेरे साथ में मौजूद है। चलिए तो अब शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे जनता जनार्दन से, क्योंकि ये वही वोट है जो शायद इस विधानसभा क्षेत्र का भविष्य तय करने वाला है। सर, आपने पीछे से इशारा किया, बताइए आपके शहर की सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। मेरे हाटपिपलिया नगर की सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या है पानी की। यहाँ 12 महीना पानी बिकता है, दोनों पार्टियां यहाँ पानी के नाम पे राजनीति करती है और जनता के साथ हमेशा पानी का यहाँ पर दुर्व्यवहार होता है। 12 महीने पानी की समस्या आपके हिसाब से सबसे अहम है। मैं सबसे पहले कांग्रेस के खेमे में चलूंगा। सर, आपके शहर की जनता कहती है कि उसे पानी की जरूरत है, क्या विजन है सर आपका। निश्चित तौर पे पानी की बड़ी परेशानी है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ रहा, नगर पालिका भी उन्हीं के पास रही और बड़ी शर्म की बात है कि इतने भाजपा के इतने बड़े लीडरों का ये गृह नगरी होने के बाद भी आज भी 15 साल 20 साल में यहाँ टैंकरों से पानी सप्लाई होता है। कांग्रेस की नगर पंचायत थी जब यहाँ पे पानी की टंकी भी स्थापित की गई थी, मोटर पंप से पानी सप्लाई भी चालू हुआ था, किंतु मेंटेनेंस के अभाव में वो सब चीजें बंद हो गई हैं और 15 साल से नलों में पानी नहीं आया। आप मानते हैं कि पानी की समस्या है। सर, मैं इससे पूछना चाहूंगा क्या समस्या है। जी हाँ, बिल्कुल पानी की समस्या है और हम इसी मुद्दे को लेकर कि अगर जनता हमको मौका देती है तो निश्चित तौर पे यहाँ की जल समस्या हम सबसे प्राथमिकता से अब ये सवाल मैं वहां से ले लूं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। सर, पानी की समस्या, पहले तो हम मुद्दे की बात कर ले। पानी की समस्या क्या वाकई में यहाँ पर है। निश्चित रूप से पानी की समस्या यहाँ रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जैसे ही इस समस्या का से अवगत हुए तुरंत यहाँ पे नर्मदा की पानी की लाइन स्वीकृत करने का काम किया है। साथ में सिंचाई में नर्मदा का पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई में ही 2500 करोड़ रुपए की योजना इस क्षेत्र में स्वीकृत करके और गांव-गांव खेत-खेत तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम माननीय शिवराज सिंह जी ने कर दिया है। पानी पहुंचा। हम लोगों से भी बात की और हमने बात की पार्टी के वादों की। वादे और इरादे तो जनताओं के सामने नेताओं ने कई सुनाते हुए नजर आए, लेकिन असल हकीकत इस विधानसभा क्षेत्र की कुछ इस तरह से नजर आई कि जब यहाँ पहुंचे तो लगा कि ये इलाका आज भी पिछड़ा हुआ है। मैं आम लोगों के बीच में हूँ, ये पुराना बस स्टैंड है और पुराने बस स्टैंड के ऊपर मैं रेडी लगाने वाले लोगों से भी बात करूंगा और यहाँ के लोगों से ये समझने की कोशिश करूंगा कि हाटपिपलिया में दरअसल में हालात क्या है। दादा,
क्या हालात है आपके हाट पिपलिया के? हालात तो इतने बिगड़े हुए हैं कि ना तो सड़क है ना गंदा पानी है यहाँ पे। और शिवराज सिंह ने 10-10 हजार रुपए जो ठेला वाले को मंजूर करे थे, वो अभी तक मिलने को तैयार नहीं मिले अभी तक। नेता लोग तो कह रहे हैं मिल रहे। नहीं, एक पैसा नहीं मिला सर। अच्छा, आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, सब कागज वागज 2-3 बार दे दिए, 300-400 रुपए खर्चा भी हो गया कागज बनाने में, फिर भी हम चक्कर। अभी रोजगार की क्या हाल है? बिल्कुल बेकार हाल है सर। अच्छा, आपके चुनाव है, क्या लग रहा है कि इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? शिवराज इसका राजवीर का कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है? कांग्रेस का भारी है ना। अच्छा, कमलनाथ या शिवराज? कमलनाथ। अच्छा, कमलनाथ नजर आ रहा है? सिर्फ कमलनाथ। ये मनोज चौधरी 35 करोड़ लेके भाग गया, पहले भी उसको जिताया था, वापस हम तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, नेता जो वादा कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं करते, कोई भी नेता नहीं कर रहे हैं। दादा, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है इस बार की चुनावी सरगर्मी आपको कैसी नजर आ रही है यहाँ पर? पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना सड़क पे ना रोजगार पे, काय पे ये धंधा करने कोई धंधा पानी नहीं। पानी की भी टैंकर पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, पानी के टैंकर पे। पानी की व्यवस्था नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत समस्या पानी की, और ना रोड की व्यवस्था है। हाट पिपलिया में किधर से भाई जाओ तो देखो रास्ता चारों तरफ सब बेकार है। अच्छा, क्या चाहते हो आप? अपने नेताओं से कुछ चाहते हैं? नेता से रोड अच्छा होना चाहिए और पानी की व्यवस्था ये चाहिए, और क्या चाहिए इसके अलावा? तो क्या किसी भी नेता ने पूरा नहीं? कोई नहीं करा, दो नेता ने नहीं करा, कांग्रेस बीजेपी कोई नहीं करा। वादे सब करती है, वादे सब करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता है। सिर्फ अपने काम पे रहना चाहिए, उसका अटल नहीं रहते हैं। वो क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उनको सिर्फ यहाँ पे इस परिषद में सिर्फ खाने से मतलब है। आप इसका उदाहरण मैं आपको सही साथ देता हूँ, ये देखो आप, इतने साल से बड़ा क्या है ये? क्या है ये? यहाँ कॉम्प्लेक्स है नगर पंचायत का। अच्छा, ये सिर्फ लोग यहाँ पे टॉयलेट जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, इसलिए बनाया है। वो खुला क्यों नहीं अभी तक? क्यों नहीं खुला? ये इनकी अपनी मनोबल सब राजनीति, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी वाले करेंगे, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वाले। मुद्दा इसमें ये है भाई साहब जी, ये दुकान 54 बनी है, कम से कम 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष हो गए, भाजपा शासन में बनी थी, करीबन 60 लाख की लागत थी इसकी। आज 15 वर्ष हो गए, 2 कार्यकाल बीजेपी के और 1 कांग्रेस का निकल चुका है। 54 दुकान है, आपसे इनकी फूट में आरक्षण नहीं हुआ। मैं दुकान आगे लूं, मैं पीछे लूं, इसमें ये दुकान अटकी हुई है। अच्छा, मुख्य मुद्दा यही है इनका। अच्छा, आप इस बार के चुनावी सरगर्मी कैसी नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव क्या बोल रहा है? ये चुनाव पिछली बार हमने जिसे चुन के भेजा था वो आज है नहीं, तो इस बार ये मत है कि किसी नए को मौका दिया जाए। किसी नए को मौका दिया, जो भी नया रहेगा उसको मौका दिया जाएगा। क्या पलड़ा किसकी तरफ दिख रहा है आपको? कैसा लग रहा है कि कौन सा पलड़ा भारी है कि कांटे की टक्कर है यहाँ पे? कांटे की टक्कर नहीं कह सकते, यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी है। यहाँ पे अभी भारी नजर आ रहा है, बहुत भारी आ रहा है। सर, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के आ रहा है अभी माहौल आपको लग रहा है? माहौल ऐसे लग रहा है। चलिए चलते चलते और भी बात करते हैं। दादा, आप बताइए, आपका क्या करते हैं आप? सर, दुकान है हमारी। हाँ। कई कपड़े की छोटी थी। अच्छा। और ना ही 10,000 का लोन मिला आज तक। सारे कागज पत्तर सब दे चुके हम, जो भी ये सब देने के लिए तैयार है, परंतु पैसा आज तक मिला नहीं कहीं। अच्छा, नेता जो वादा कर रहे हैं पूरा हो रहा है? नहीं, वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। और हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है, और मंत्री जी, मुख्यमंत्री सभी का ये गांव है, परंतु पानी की समस्या आज तक किसी ने भी हल नहीं करी। समस्या यानी बहुत ज्यादा है, और यहाँ का जो सियासी रुख है वो मैं कुछ इस तरह से देख रहा हूँ कि लोगों में नाराजगी, वोटर्स के अंदर नाराजगी कहीं ज्यादा नजर आती है। चलते चलते यहाँ भी समझ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ दुकानें हैं और ये कहा जाता है कि ये नॉर्मली इस क्षेत्र का सबसे समृद्ध इलाका या ये कहा जाए बाजार है। सर, क्या बिजनेस के क्या हाल है? ठंडा आइए ना सर, थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ी सी चुनावी चर्चा करनी है आपसे। चुनाव का माहौल है, क्या माहौल दिख रहा है यहाँ? तो कुछ दिख नहीं रहा सर, ठंडा पड़ा है? फुल ठंडा पड़ा, फुल ठंडा, फुल ठंडा है। अच्छा, तो दावेदारी कांग्रेस बीजेपी दोनों ही ताल ठोक रही है कि हम जीतेंगे? हाँ, दोनों ठोक रही है। क्या लग रहा है, कुछ क्या माहौल क्या दिख रहा है? तो माहौल बने तो दिखेगा ना, बना का माहौल अभी? माहौल ही नहीं बन पा रहा। माहौल ही नहीं बन पा रहा कोरोना में। बताइए सर, आपके की जो प्रमुख समस्याएं थी, काफी समय से समस्याएं रही हैं, जैसे पानी की समस्या बताई लोगों ने, ये सारी दिक्कतें समस्या है। पानी की चल रही है, 15 साल से चल रही है। पानी, रोड, रास्ते सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो कोई नेता सुन नहीं रहा? कोई भी सुन नहीं, नगर पंचायत ही भंग पड़ी पड़ी है। कारण क्या है सर? क्या अपने को तो कारण करने देते हैं यहाँ कोई भी सरकारी व्यक्ति हुआ, नगर पालिका में तो कोई काम नहीं करता है, कहीं काम नहीं करने देते हैं। तो अब अगर आपको
चुनना होगा तो कैसे चुनोगे? किस बिना पे चुनोगे इस बार? ताकि लोकल भी चुनेंगे। अब कांग्रेस को लाएंगे, बीजेपी को तो जितना से आए हैं। अच्छा, नाराजगी हो गई, मामा से नाराजगी हो रही है? हाँ, नाराजगी हो रही है। अच्छा, मामा से नाराजगी कोई खास वजह क्या हो गई? यहाँ के विधायक हो, यहाँ के विधायक के कारण नाराजगी हो गई। काम नहीं हुआ और क्या है? काम कुछ नहीं हुआ। 15 साल से। कौन सी चीजें हैं जो आप अपने नेता से चाहते हैं? एक तो रोड, रास्ता है, पानी है, बहुत सारी है। आओ कॉलेज में। बहुत कुछ है। भाई साहब से भी मैं मिल लेता हूँ। सर, मैं आपकी के पास वहीं आ जाता हूँ, क्योंकि जब मैं सियासी नब्ज यहाँ की हाटपिपलिया की देखने की कोशिश कर रहा हूँ और टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का रुझान किस तरफ है। सर, पहले तो ये बताइए, कोविड सीजन के बाद में, मतलब अब जब से अनलॉक हुआ है, धंधे के क्या हाल है, बिजनेस के क्या हाल है? थोड़ा डाउन ही है सब। डाउन ही है। धीरे धीरे पटरी पे आ रही है जिंदगी? हाँ, आ रही है, धीरे धीरे आ रही है अभी तो। सर, सियासी माहौल क्या लग रहा है आपके हाटपिपलिया का? अभी तो कुछ पता नहीं, क्योंकि कैंडिडेट है नहीं बीजेपी का, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद ही मालूम पड़ेगा जो भी है। तो कहते रहे कि कैंडिडेट क्लियर ही है? जो मानना है वो सही है। बाकी अभी कैंडिडेट तो पहले तैयार हो, उसके बाद मालूम पड़ेगा जैसा भी होगा। अच्छा, आप इस बार चुनने जाएंगे तो क्या क्या आपके दिमाग के अंदर मुद्दे रहेंगे? अभी तो कैंडिडेट तो तैयार हो, फिर उसके बाद समझ पड़ेगी। ये चेहरा देखेंगे, ये आदमी काम करा सकता है अपने लायक कि चलो ठीक है, जो अपने काम आए उसको देंगे जैसा। अच्छा, आप क्या हालात है, मतलब किस तरह का विकास के? विकास तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। विकास पूरा जीरो, हटिया पूरा जीरो विकास नाम है। बस स्टैंड है नहीं, ना रोड है, ना पानी है, ना बस स्टैंड भी नहीं, मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। सर, तो नेता तो दोनों तरफ के रहे, बीजेपी की भी रहे, कांग्रेस की भी रहे, तो भी विकास कुछ भी नहीं हुआ। आप सामने बस स्टैंड देख लें, बस स्टैंड है नहीं, सामने कॉम्प्लेक्स देख लें, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी तो बाथरूम करने की हालत खराब है हाटपिपलिया में, बाथरूम में नहीं है, अगर सही साथ देखे जाए। कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं। सर, ये बड़ा मुद्दा है, जबकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि हर जगह होना चाहिए सफाई का। सर, हकीकत बता रहे हैं आप? सही में नहीं? हकीकत नहीं है, देख लो आप कहाँ पर अभी आप जाओ। लेडीज विभाग आती है, बड़ी दिक्कत आती है। क्या करना, लेडीज विभाग आती है ना, उनको बड़ी दिक्कत आती है सोने। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए खड़ा हुआ है, इसमें सब बाथरूम करते हैं, गंदी वाला होता है यहाँ पे। बाथरूम करने के लिए सामने ये वो नगर पालिका की दुकान है। हाँ, वो तो मुझे वो तो बात हुई थी कि वहाँ नगर पालिका की दुकानें हैं, लेकिन कुल जमा मुझे ये समझ में आ रहा है कि लोगों की नाराजगी अब भी नेताओं से सिर्फ यही है कि वो चाहते तो हैं कि इस इलाके का विकास हो, लेकिन जिससे वो वोट करते हैं, वो वोट लेते समय वादा करते हैं, लेकिन वो वादा पूरा होते नजर नहीं आ रहा। दादा, आपके हाटपिपलिया की क्या स्थिति है? दादा, हमारे हाटपिपलिया में सबसे बड़ी बात तो नेता और पार्षद उनकी मनमानी चले। अगर विकास होए तो विकास होने नहीं, पार्षद होना। अगले साल चुनाव में भी रोड बन रहे हो डामर को, इधर आ रहे हो तो गरम डामर के उखाड़े तो सेटिंग वही गई। और दूसरी बात, नगर पालिका में भी दादा पहलवानों का अड्डो, अगर एक पंचायत में आवेदन बनाना हो तो चप्पल घिसा जाएगा और बाकी जगह आवेदन नहीं बना के देगा। दादा पहलवान को अड्डो नगर पालिका। क्या कारण देख रहे हो? क्या नेतागिरी हावी हो रही है? नेतागिरी अपनी अपनी मनमानी, और दादा पहलवान उनका अड्डा है की जगह। तो सर, वोट देने जाते हैं तो आप वोट देते हैं कि हम हमारा प्रतिनिधि चुने, हमारा काम करे। आपको लग रहा है कि आपके नेताओं ने वादा पूरा करा, चाहे किसी भी तरफ से रहे? वो नेता ने तो वादा पूरा करे, बाकी जो पार्षद है यहाँ के वो काम नहीं होने देते। नगर पालिका के 12 महीने पानी हम टैंकर से पीते हैं। 12 महीने की बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। सबसे बड़ा सुख पानी का होना चाहिए, बस पानी का सुख होना चाहिए। और ये बेसिक एम्यूनिटी है, ये एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जिसकी जरूरत शायद होती है। और मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, मुझे लगने लगा है कि मैं शायद 50 साल पुराने किसी दौर में पहुंच गया हूं, जहां लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि शहरों में पानी नहीं आ रहा है। सर, शहरों में पानी नहीं आ रहा है, ये कैसी कहानी है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नहीं साहब, अभी तो पानी बहुत टाइम हो गया जब से पानी नली बंद है, बहुत करीबन 10 साल हो गए। तो आप नेताओं से बोलते नहीं सर आप लोग? नहीं साहब, हम नहीं बोल सकते ना। नहीं है ना, यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। बोले तो सुने कौन? सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं। बोले तो सुने कौन? बस। भाई साहब, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में क्या है, यहाँ पे तो चुनाव भी होगा तो फिर भी वही हालत रहेगी, भले कोई भी जीते। जीतने के बाद तो कोई किसी को कोई समझता ही नहीं है कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब अपनी मनमानी पे चल जाते हैं, खाली वोट के टाइम में आ जाएंगे, भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद कोई सुनवाई ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अपना पैसा भ्रष्टाचार पेशा दो और काम कराओ, बस
ये है और कुछ भी। शहर के प्रमुख चौराहे पर पहुंचा हूं और यहाँ लोगों से मैं रैंडमली मिलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चलते चलते सबसे बात कर रहा हूं, लेकिन एक दर्द छलक के सामने आता है हाटपिपलिया की जनता का। उसका सीधे तौर के ऊपर अब विश्वास उठते हुए नजर आता है, जबकि कहते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है आपका अपना वोट, और जिस वोट को देने के बाद में अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं लोग, आज उन्हीं से उम्मीदें से बेजार होते हुए नजर आते हैं। हाटपिपलिया के लोग कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस प्रत्याशी को वो चुनेंगे और उसके ऊपर कितनी जवाबदारी रहेगी कि आने वाले वक्त के अंदर यहाँ की थोड़ी सी तस्वीर बदले। सहयोगी शकील और वीरेन के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में कांग्रेस का विधायक होने के बाद वो परेशान होता है। जो टेंडर ये नेवरी चापड़ा मार्ग जिसका मुख्य कारण था, इसके टेंडर नहीं होने दिए, न स्वीकृति होने दी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन वर्मा जी थे, उनने किसी प्रकार का डेवलपमेंट हाटपिपलिया में करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। सारे टेंडर रुक गए थे और वो सारे टेंडर माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते ही तुरंत काम चालू हो गया, वो प्रारंभ हो गया और जनता को सुविधा के लिए चुनाव के पहले ही हम सारी सुविधाओं से जनता को देने का काम ऐसा लगता है अग्रवाल साहब नाराज हो गए। चाय का वादा किया था, अभी तक चाय नहीं मंगवाई इन्होंने। चाय आ रही है, चाय आ रही है। मुझे लग रहा है अग्रवाल साहब नाराज हो गए आज। चाय आ रही है। सर नाराजगी नौत रखिए, चाय पीने ही आए थे। सर जिस विजन की हम शुरुआत से बात कर रहे थे कि इस विजन के साथ में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, थोड़ी सी अगर हम पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ विकास काफी हद तक मुझे जो पर्सनली फील हुआ, मुझे लगा कि यहाँ विकास बहुत रुका हुआ है। मुझे लगा कि 25 साल पुराने मध्य प्रदेश के अंदर मैं लौट के आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। विकास तो हो रहे हैं और होंगे भी। विकास के कुछ विषय ऐसे थे जिन विषयों को लेकर मनोज चौधरी जी कहीं न कहीं जनता की नाराजगी नहीं, हम मानते हैं, स्वीकारते हैं कि नाराजगी के कारण ही मनोज चौधरी जी चुनाव जीते थे भाजपा के कैंडिडेट को हरा के। उन मुद्दों पर फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो भी विकास के मुद्दे थे उनको 101% इस बार हल कर दिया जाएगा। सर वो मुद्दे कौन कौन से हैं, मैं समझना चाहूंगा। वाला मुद्दा था जो बड़ा मुद्दा था। नेवरी की तो कहानी मैंने इतनी सुन ली है कि इसके कारण तो हार जीत का फैसला हो जाता है। जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये रोड वाला एक प्रमुख मुद्दा था। उस मुद्दे को लेकर मनोज चौधरी जी यहाँ बार बार टेंडर लगे, कांग्रेस सज्जन वर्मा ने वो टेंडर नहीं होने दिए और वो अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए। उनका अब रोड का काम भी शुरू हो गया है। पेयजल की एक बड़ी समस्या थी इस हाटपिपलिया विधानसभा में, उस पर तो हम सुन ही नहीं पाए, न जनता को सुन पाए न नेताओं को सुन पाए। पेयजल की समस्या ही उठाई थी मैंने तो सबसे। बिल्कुल, बहुत सही बात है और सही मुद्दा आपने उठाया है। जनता का मुद्दा उठाना एक चैनल का और मीडिया का अधिकार है, उठाना भी चाहिए और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। पेयजल की समस्या के लिए माननीय शिवराज जी ने अभी एक नर्मदा की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट हाटपिपलिया के लिए मंजूर किया है 2500 करोड़ रुपए का। और मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा मानता है, आम जनता भी इस बात को स्वीकारेगी कि उस पेयजल योजना की जब स्वीकृति यहाँ चालू हो जाएगी तो हाटपिपलिया पानी से समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। ये मेरा दावा है। सर वादा कर दो, मैं दावा नहीं चाहता हूँ। मैं वादा कर रहे हैं सर। निश्चित रूप से 175 करोड़ की पेयजल योजना हाटपिपलिया विधानसभा की स्वीकृत हो गई। घर घर पानी देने का काम माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम करेंगे। निश्चित रूप से सिंचाई परियोजना जो माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में हाटपिपलिया विधानसभा, सोनकच्छ विधानसभा और कालीसिंध की जो प्रारंभ की थी, उसका काम कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में बंद हो चुका था। सारे काम ठप हो चुके थे। उसको पुनः माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते ही हमने उसको प्रारंभ किया है और सिंचाई का पानी भी किसानों को उनके खेत पर नल चालू करते ही मिलेगा और लहलाती किसानों की फसलें इस क्षेत्र में विकास की नई इबादत। सर मैं क्योंकि अब हमने शुरुआत से मैंने कहा कि हम सरोकार की बात कर रहे हैं, आपने वादा किया कि पानी की समस्या। अब हम थोड़ी सी पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर अगर बात करते हैं तो बतौर जनप्रतिनिधि आप सब ये वादा करते हैं कि अगर 1 साल बाद में आऊंगा, चाहे जीत हार किसी की भी हो, इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर, इस विधानसभा के अंदर मुझे पानी दिखेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की मध्य प्रदेश में सरकार है। पेयजल की समस्या 1 साल में पूर्ण रूप से हम हल करेंगे। साथ में सिंचाई परियोजना भी हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। सड़कों के टेंडर, जितनी सड़कें पेंडिंग थी, सारे 18 टेंडर लग गए सड़कों के। 2 पुलियां जो वर्षों से मांग थी, कांग्रेस की जब दिग्विजय सिंह की सरकार की, जब से जनता परेशान हो रही थी, वो पुलिया की भी स्वीकृतियां आ गई है। और मेरा ये मानना है कि 75 से 80 करोड़ के काम तो प्रारंभ हो गए रोड और सड़क के। सुरूर योजना
जो पंचायत स्तर पे बनती है गांव खेत सड़क योजना के माध्यम से। हमने 150 करोड़ की इस हाटपिपलिया विधानसभा में गांव-गांव सड़कें बनाने का माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व। तो सर मैंने ये वादा कांग्रेस से भी लिया था, मैं साफ बताऊं मैंने ये वादा कांग्रेस से भी लिया था, लेकिन आज आप लोग भी ये वादा करते हैं कि पानी की समस्या के ऊपर आप खड़े होकर लड़ेंगे ताकि आने वाले वक्त के अंदर। जी सर, महीने में कुछ नहीं करा, आप क्या कर लेंगे जब सरकार में ही नहीं है वो? अभी 142 करोड़ की जो सीटें अपने पानी के लिए मंजूर किए हैं, शिवराज जी ने मंजूर कर दिए हैं। 2500 करोड़ उत्तम सिंचाई के किसानों के लिए वो भी मंजूर कर दिया है। रोड बनता है वो भी मंजूर कर दिया है। 3300 गरीबों की राशन पर्ची जो 1.5 साल से रोक रखी थी वो भी अभी बाटी है। 175 लगा एक लड़ेंगे पानी के लिए, वादा करते हैं। मैं वादा करता हूं मैं 1 साल बाद में आपके साथ फिर मौजूद होऊंगा और आपसे वाकई में इस बारे में देखना चाहूंगा। हाटपिपलिया के उस प्रमुख चौराहे पर जहां ये कहा जाता है कि लगभग हर व्यक्ति शायद इस चौराहे से दिन में एक बार गुजरता जरूर है, और इस चौराहे पर आने के बाद में मुझे महसूस ये होता है कि यहाँ की सियासी नब्ज कैसी होगी। इस वक्त मेरे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद हैं, मैं उन्हीं के साथ में उन्हीं के जनता के बीच में मौजूद हूँ और उन्हीं के साथ बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि असल में उनका विजन इस जनता के लिए और इस विधानसभा के लिए क्या है। भाई प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप और हम चलते चलते, क्योंकि आप ही का शहर है और आप ही की सड़कें हैं, इन सड़कों के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुखता के साथ में जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने हाटपिपलिया में आते वक्त सबसे जो दुखद मुझे जो अनुभव हुआ वो था सड़क। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी गाड़ी को शायद 1:30 के अंदर यहाँ तक लेकर नहीं आ पाऊंगा। क्या सड़क एक प्रमुख मुद्दा लगता है आपको? निश्चित तौर पे 15 साल से सड़क के क्षेत्र में यहाँ कोई विकास काम नहीं हुआ। यहाँ की प्रमुख रोडें जो अपने चापड़ा से लेके नेवरी फाटा तक और केलोद से लेके शिप्रा तक दोनों रोडों का निर्माण नहीं हुआ, जो इस विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कें हैं। उसके बाद आंतरिक रोडों की तो आप बात ही छोड़ दो कि जिसपे कुछ काम हुआ, जब प्रमुख सड़कें ही नहीं बन पाई तो आंतरिक सड़कें कैसे बनेंगी? तो सर क्या लगता है कि आपका विजन क्या रहेगा? क्योंकि ऐसा मुझे बताया गया है कि यहाँ तो चुनाव भी सड़क के ऊपर हो जाते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं और कैंडिडेट हार भी जाते हैं। कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, ये दोनों सड़कें प्रमुखता से उन्होंने मंजूर करा के 31/1/2020 को इसके टेंडर हुए और इन रोडों का निर्माण कार्य चालू हो गया। 1.5 साल के अंदर अंदर कमलनाथ सरकार में बहुत सारी रोडें यहाँ की मंजूर हुई, जिनके टेंडर लग के काम जारी है उनके। अच्छा राजवीर भाई, एक बात बताइए, आपके यहाँ का सियासी पारा क्या है? मतलब लोगों की नब्ज क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं? आपने इतने जनसंपर्क भी कर रहे होंगे, लोगों के बीच में भी रहे होंगे, क्या चाह रहे हैं लोग आपसे उम्मीद क्या रख रहे हैं? बड़ी शिद्दत से हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया था। निश्चित तौर पे मनोज चौधरी यहाँ से विधायक बने थे और खेल उल्टा हो गया था। वो खेल उल्टा हो गया, उन्होंने पूरी जनता के साथ, पार्टी के साथ, सबके साथ गद्दारी करी। इसका डबल आक्रोश कार्यकर्ताओं में और निश्चित तौर पे जनता मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को उनके इस निर्णय का देगी। सर अब आने वाले वक्त की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर आपने कहा कि आपकी प्रायोरिटी सेट है, आपने प्रायोरिटी सेट कर रखी है, लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ बरसों से ये समस्या लगातार चलती आ रही है, कभी तो निराकरण होना था सर, क्यों नहीं हो पा रहा है? कांग्रेस शासनकाल में इसका निराकरण करा था। 2-2 पानी की टंकियां यहाँ बनी हैं, जो मूलभूत यहाँ की सुविधाएं हैं उनको दी गई थी। कांग्रेस की नगरपालिका थी, कांग्रेस से विधायक राजेंद्र सिंह जी बघेल साहब यहाँ थे। 2 टंकी पानी का निर्माण हुआ और अल्लाउदा से और कन्नाखेड़ी से हम यहाँ पानी लेके आए। हाटपिपलिया शहर को पेयजल चालू हो गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे उसको मेंटेन ही नहीं कर पाए और पाइपलाइन यहाँ सब निकाल दी, मोटर पंप ही सब चोरी चले गए। ये तो स्थिति नगरपालिका की। प्रधानमंत्री आवास में यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, पूरे हाटपिपलिया शहर में एक हाईमार्क तक नहीं लगा पाया। रोजगार के मामले में कुछ नहीं हुआ, क्या स्थिति क्या है? रोजगार की क्या स्थिति है? काल में औद्योगिक क्षेत्र यहाँ घोषित किया था, वो भी ऐसे ही पड़ा है। एक फैक्ट्री तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 साल में यहाँ नहीं लगा पाए। तो आप वादा करते हैं कि आपका विजन क्या है? रोजगार के लिए सर मुझे बताइए कि क्या विजन रख रहे हैं? निश्चित तौर पे जो बंद पड़ा यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है उसको हम चालू करेंगे और छोटे और मझले उद्योग यहाँ हम स्थापित करेंगे, उसको वो हमारे वचन पत्र में भी शामिल है। अच्छा सर, अक्सर कांग्रेस के ऊपर आरोप ये लगता है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, यहाँ की स्थिति क्या है? क्योंकि अब यहाँ तो ये कहा जाए कि यही मामला इस तरह का हुआ कि आपको हटाया गया था यहाँ से, आप ही के यहाँ के विधायक थे जो कि दूसरे खेमे में चले गए। नहीं, निश्चित तौर पे यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं, कोई गुटबाजी जिले में नहीं है। पूरे जिले की कांग्रेस एक साथ मिलकर काम कर रही है और निश्चित तौर पे कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। मनोज चौधरी के जो कृत्य हैं, जो उन्होंने पार्टी से दगाबाजी की है, उसका फल उनको खुद जनता देगी। मनोज भाई, आप ये बताइए, कांग्रेस एक छत के नीचे नजर आ रही है आपको?
आप खुद देख रहे हैं, सभी लोग हम एक साथ खड़े हैं। मैं जिला अध्यक्ष शहर का, जिला अध्यक्ष हमारे अशोक पटेल जी, सभी हमारे तमाम नेता, सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी हों, सज्जन वर्मा जी हों, कुणाल चौधरी जी हों, यहाँ जिले के तमाम नेता हैं, सभी लोगों ने मिलकर इस बार उम्मीद जताई है कि भाई राजवीर सिंह को हम चुनाव जिताएंगे। और निश्चित रूप से यह एकता जो पाठ है, ये ऊपर के नेताओं ने हमें सबको बिठा के समझाया भी है और हम सब प्रणरत हैं इस बात को लेकर कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सर, भाजपा तो साफ तौर के ऊपर ये कह रही है कि कांग्रेस, ये कहा जाए कि पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त देश होता जा रहा है। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस जिंदा है? देखिए, अगर कांग्रेस मुक्त बात जहां तक कर रहे हैं तो जनता ने तो चुनाव हुए 15 साल बाद मौका दिया था। ये जो बिकाऊ लोग हैं, यहाँ जो मुकाबला इस बार है, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, वफादार वर्सेस गद्दार, ये सारी बातें आपके सामने यहाँ दिख रही हैं। अब यहाँ पे सत्य और असत्य की लड़ाई होगी इस नरसिंह भगवान की नगरी में, जहाँ पर कैलाश जोशी जैसे संत नेताओं ने भी जन्म लिया था। वो खुद उनकी आत्मा पुकारेगी कि सत्य का साथ देना है। मैं आपको आज दावे से कह सकता हूँ कि हाटपिपलिया की एक एक जनता बदला लेने को आतुर है इन गद्दारों से, इन नोटंकीबाजों से, और सत्य की विजय अंतोगत्वा निश्चित रूप से यहाँ पे होगी और भाई राजवीर सिंह यहाँ से विधायक बनेंगे। आपकी दुकान है सर? नहीं है ना? दादा मुझे ये बताइए, आपके रोजगार की क्या स्थिति है? बहुत खराब हालत है साहब, अभी तो रोजी रोटी की दिक्कत आ रही है। कोरोना काल में तो और दिक्कत आई। 4 महीने घर पे रहे। सर, आपके नेताजी सामने खड़े हैं, कुछ सवाल करना चाहेंगे कि रोजगार के लिए आप क्या चाहते हैं इनसे? आप सामने उनसे पूछ लीजिए। कुछ भी नहीं सर, अभी तो हालत बहुत खराब है, सर से चाहते हैं बिल्कुल मदद। राजवीर भाई, हम इसी सड़क पर खड़े होते हुए रैंडमली यहाँ रुक गए। ये दशा कब बदलेगी? ये भारत का सपना कब बदलेगा? ये निश्चित तौर पे सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। 15 साल जो शासनकाल रहा उसमें कोई प्रगति इस क्षेत्र में नहीं हुई। छोटे और मझले गांवों में रोजगार को लेके कोई ठोस कदम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उठा ही नहीं, जिसके कारण ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है। अच्छा दादा, कितना कमा लेते होंगे आप? कुछ भी नहीं, अभी तो अड़की नहीं है सर, बिल्कुल हालत खराब है, बिल्कुल अड़की नहीं है। घर कितना ले जाते हैं? कुछ नहीं ले जाते? 100, 200, 150। माल कितने का खरीदे होंगे आप? ये कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत हालत खराब है। रिपेयरिंग कर रहे हैं आप? नहीं, रिपेयरिंग वाला बाबा इधर है। अच्छा राजवीर भाई, आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में शायद इसका अंदाजा आप और मैं लगा पाएंगे कि ये कितने का सामान होगा। बमुश्किल मेरे ख्याल में 500 रुपए का भी सामान नहीं होगा, लेकिन वो घर कुछ नहीं ले जा पा रहे हैं। शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें कि हम ये कहें कि सड़क, पानी, बिजली तो फिर भी बात कर लेंगे, लेकिन घर के अंदर खाना तो चाहिए सर। जी, रोजगार के लिए बिल्कुल प्रयास अगर यहाँ की जनता हमको मौका देती है, और निश्चित तौर पे हम पूरे प्रयास रोजगार के क्षेत्र में करेंगे, वो हमारे वचन पत्र में भी शामिल है। और 15 साल बाद कांग्रेस को मौका मिला था, जिन धोखेबाजों की वजह से वो कांग्रेस को नीचे देखना पड़ा है, और निश्चित तौर पे जनता हमको जवाब देगी और हम रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रयास पार्टी और हम लोग करेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपन 25 साल पुराने भारत में आ गया। मैं माननीय कमलनाथ जी ने बहुत प्रयास किए थे इसके लिए 1.5 साल के अंदर ही। 15 साल में जो कुछ नहीं कर पाए शिवराज सिंह जी, 1.5 साल के अंदर अंदर कमलनाथ जी ने जो प्रयास किए थे, किंतु सरकार गिर जाने के कारण वो प्रयास वहीं के वहीं रह गए। तो चलिए, आप ये कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, मैं क्योंकि देखिए राजवीर भाई, इस वक्त मैं आपके साथ में मौजूद हूँ जनता का दर्द और जनता की समस्या समझने के लिए। हम फिर चलते चलते ही किन्हीं लोगों से ये भी पूछते चलेंगे, क्योंकि देखिए भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी और हमारी जिंदगी के। हर रोज हम इनसे रूबरू होते हैं, हर रोज इन लोगों को देखते हैं और इन लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। नगर पालिका से जो सस्ते ऋण यहाँ मंजूर होना थे, नगर पालिका बिल्कुल क्रियाशील यहाँ की रही नहीं। इन लोगों को 50,000, 5 लाख तक का कर्जा नगर पालिका से राजीव गांधी स्वावलंबन योजना में, दूसरी योजनाओं में जो मिलना चाहिए, उसकी कोई नगर पालिका ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया है। मैं बता रहा हूँ ना। भाई साहब, आपकी दुकान है ये? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हाटपिपलिया। हाँ। आपके हाटपिपलिया की क्या स्थिति है, क्या हालत? आप देख रहे हो स्थिति जो भी है सामने आपके। हाँ सर, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप शायद समझाएंगे तो मुझे ज्यादा समझ आ जाएगी। बताइए क्या हालत है? अभी आप देख ही रहे हो इधर पीछे की स्थिति, ये साफ सफाई, सब साफ सफाई पूरा, ये सब गंदगी वगैरह साफ सफाई, गंदगी है। और अच्छा, रोजगार के क्या हाल है आपके? बिल्कुल नॉर्मल है जी। नॉर्मल है? कमाई हो रही है? घर कुछ ले जा रहे हो, नहीं ले जा रहे? नहीं, जो मिल जाए वही ले जा रहे हैं। अच्छा, आपके जनप्रतिनिधि हैं, सामने हैं, आप इनसे क्या चाहेंगे? आप इनसे क्या चाहते क्या हो? बतौर वोटर आप इनको वोट देने जाओगे या किसी को भी वोट देने जाओगे, क्या चाहोगे इनसे? हम तो यही चाहें कि हमारा मत किसी अच्छे व्यक्ति को जाए और जिसके बाद कुछ रोजगार मिले, काम वगैरह, ये चाहते हैं। अच्छा राजवीर भाई, अच्छे व्यक्ति भी चाह रहे हैं वो,
और साथ में ये भी चाह रहे हैं कि उनको रोजगार भी मिले। निश्चित तौर पे उनका सोच बड़ा अच्छा है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए और हमको मौका मिला तो हम नगर पंचायत के माध्यम से और औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से हम रोजगार उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास करेंगे। देखिए, मैं लगातार कोशिश इस बात की कर रहा हूं और इन जनप्रतिनिधियों को अपने साथ में रखने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कम से कम हम उस ग्राउंड रियलिटी को समझ सकें कि जिसके बिना पर वो चुनाव लड़ने जाते हैं। जनता दरअसल में उनसे एक्सपेक्ट क्या करती है, जनता उनसे चाहती क्या है। सर, आप बता दीजिए, आपके यहाँ की जो ज्वलन समस्या है, राजवीर भाई ने तो समझाया कि मैं करूंगा और आने वाले वक्त के अंदर वो कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है प्रायोरिटी किस चीज के ऊपर देनी होगी? यहाँ पे प्रायोरिटी ये रहेगी काम और विकास करना। ये जो मार्केट दिख रहा है कांग्रेस शासन में बना हुआ है। अगर अभी कांग्रेस बीजेपी अपन भूल जाए एक मिनट के लिए, जनप्रतिनिधि हैं हमारे, हमें कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं करनी। प्रायोरिटी रहेगी, हम जैसे वाजपेयी जिताओ जीतेंगे, हम जो सड़क निर्माण हो, पानी की समस्या हो, बेरोजगारी हो, इसके ऊपर काम करेंगे हम। वो सरकार कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी काम करेंगे। ये धर्म युद्ध है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सीधे तौर के ऊपर इस बात का इशारा किया है कि ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध को लड़ने के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ हाट पिपलिया के अंदर हालात इस तरह के बन चुके हैं कि जो जनता है वो कहती है नेता से कि मेरा दिल मांगे मोर, लेकिन नेता कहते हैं कि वक्त आने दीजिए, हम आपको देने का वादा जरूर करते हैं। वीरेंद्र के साथ अत्याप शेख, इंडिया न्यूज, हाट पिपलिया, मध्य प्रदेश।